वेलकम बैक गाइस टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनिमेट सीसी सीरीज। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आई ब्लिंक के बारे में। तो किसी कैरेक्टर का आई जो ब्लिंक करता है ये कैसे क्रिएट करते हैं विद एनिमेशन। आज का ये वीडियो इसी पे बेस्ड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो कैरेक्टर जो है आपका उसे आपको लेके आना होगा। तो इस कैरेक्टर को मैंने इलस्ट्रेटर में ऑलरेडी बना के रखा है। सो अभी के लिए हम लोग कैरेक्टर को ला के रखें लेयर नंबर 1 पे, और इसे मैं करने वाला हूँ लॉक, ताकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो। आई का जो एरिया है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आई को हम यहाँ पे बनाएंगे एनिमेट करने के लिए। तो अभी के लिए मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ। तो चलिए कंट्रोल प्लस बटन को प्रेस करेंगे सो दैट कि ये जूम इन हो जाए। तो कुछ नज़दीक से जब आप एडिट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा डिटेलिंग आता है। तो आई को क्रिएट करने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप रेक्टेंगल टूल को यूज़ कर लें, बट बिफोर दैट एक न्यू लेयर लें और फ्रेम का सिलेक्शन करें। इसके बाद जब भी आप रेक्टेंगल को पिक करते हैं मेक श्योर कि आपका आउटलाइन का कलर यहाँ पे ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो आउटलाइन जो है वो ब्लैक कलर का होगा। आउटलाइन को मैं यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ और स्ट्रोक को मैं करने वाला हूँ 2। और फिल कलर आई का जो है वो वाइट कलर का होगा, और इस रेक्टेंगल को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। फाइन। आई के स्ट्रोक को आप चाहे तो 1 भी कर सकते हैं। मैं इसमें गॉगल नहीं बना रहा, मैं इसके आई को ही बनाऊंगा। डबल क्लिक एंड सेलेक्ट, और इसको मैं करने वाला हूँ 1। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन कर लेंगे एंड इसे ऑब्जेक्ट मोड में हम कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन सब सिलेक्शन टूल ए इज़ द शॉर्टकट। और यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ इस पॉइंट पे, और वापस फिर से वी यू प्रेस करेंगे। वी जो है वो सिलेक्शन टूल का है, ए सिलेक्शन टूल इस फॉर सब सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो अगर आपने इलस्ट्रेटर यूज़ किया तो वहाँ पे आपको मिला होगा ये टूल, और ये हम लोग इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये इसे भी हम थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं लाइक दिस, फिर ए बटन को प्रेस करेंगे सब सिलेक्शन टूल के लिए। तो इलस्ट्रेटर पे जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वही यहाँ पे सब सिलेक्शन टूल है, और इससे हम लोग आई को कुछ इस तरीके से मैनेज कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। और इसके बाद वी बटन को प्रेस करेंगे, और वी से हम लोग इसके कर्वेचर को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो लाइक दिस, इस तरीके से। तो अभी के लिए हमने सिर्फ एक आई को बना लेना है, एंड बाकी सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करके क्रिएट करेंगे। थोड़ा और ज़मीन हम यहाँ से कर लेते हैं। वंस अगैन यू गाइस ये देख सकते हैं कि ये हमारा इस वाले लेयर पे आ चुका है। इसके ऊपर इसको लॉक कर देते हैं, इसके ऊपर में एक और न्यू लेयर आ जाएगा, और इसमें फिर से एक रेक्टेंगल मैं बनाने वाला हूँ। और सारे जो प्रॉपर्टी हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, बट फिल जो कलर है वो हम लोग ग्राउंड का कलर ले लेंगे, यानी तीसरा। और इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से क्रिएट करने वाला हूँ। तो अभी मैं इसे क्रिएट करता हूँ, और ए बटन को प्रेस करेंगे, और इसको मैं यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। वी प्रेस करेंगे एंड इसको कर्व बनाएंगे, फिर से ए बटन को प्रेस करेंगे। सो आप इस तरीके से किसी भी शेप को क्रिएट कर सकते हो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। तो अभी के लिए मैं इसको इससे मैच कर दे रहा हूँ। वी बटन को प्रेस करेंगे एंड लाइक दिस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसका सिलेक्शन हो जाएगा, एंड सिलेक्शन होने के बाद ये जो है ना डबल क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी टू मेक इट कॉपी, फिर इसको लॉक, एक न्यू लेयर, और यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट इन प्लेस। ऑलराइट, देखो एक कॉपी हमने यहाँ पे बना लिया। अभी मॉडिफाई में जाएंगे, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है, और हॉरिजॉन्टल हम इसे कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं एज यू विश, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के बाद वर्टिकल, एंड वर्टिकल से ले जाके हम इसे सेट कर लेंगे लाइक दिस। ओके, तो जितने भी चीज़ें हैं ना ये सभी हमने स्पेसिफिक लेयर वाइज करके रखी हैं, और आप इसे कुछ आसानी से मैनेज कर सकते हो। अभी आई बॉल क्रिएट करना है, इसे मैं फिर से लॉक कर दे रहा हूँ। तो कई सारे लेयर्स बनते जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक न्यू लेयर हमने ले लिया, ओवल लेने के बाद इसे हम क्रिएट कर लेते हैं वी, और ये मूव हो जाएगा। और इसके बाद इसमें एक और मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे सर्कल। सो मेक श्योर कि वो जो नया सर्कल हो वो वाइट कलर का हो, और चूज़ वाइट कलर हियर, एंड यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके हम लोग आई बॉल को क्रिएट कर लेंगे। और ये हमारे पास आई बॉल बन चुका है, जिसे हम सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। और सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए F8 इज़ द शॉर्टकट, या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं कन्वर्ट टू सिंबल, और ओके में क्लिक कर लेंगे। तो अभी हमारे पास ये सिंबल बन चुका है आई बॉल। अभी मुझे इसके नीचे वाले लेयर में से लेके जाना है। आप चाहें तो स्केल कर सकते हैं शिफ्ट होल्ड करके कुछ इस तरीके से। तो चलिए मैं इसे नीचे वाले लेयर पे लेके जाता हूँ। तो इसके लिए मैं इन दोनों लेयर के नीचे से लेके चला जाता हूँ, ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। सो जो अनवांटेड चीज़ें हैं ना लाइक दिस, ये वाला इसे हटा दो,
तो आई बॉल और आई हमारा सेट हो चुका है। इसमें अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए यू कैन चेंज एनीथिंग वट एवर यू वांट, क्योंकि आप आसानी से टूल को यूज़ करके चेंज कर सकते हो। तो ब्लिंक करना है तो सबसे पहले एक आई को रेडी करेंगे एंड उसी को फिर कॉपी कर लेंगे। इट्स वेरी सिंपल। एनिमेशन में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इट्स वेरी ईजी, अदरवाइज आप उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। सो मेक श्योर कि जब भी आप काम करें तो कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें rather than टूल। टूल इज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बट कंसेप्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से सारे लेयर्स को लॉक कर लिया था। चलिए अब सभी को अनलॉक यहाँ पे कर लेंगे और 10 फ्रेम मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ और यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा F6 बट, ठीक है, F6 याद रखिएगा F6। और 5 फ्रेम में अभी मैं जा रहा हूँ तो ये देख सकते हैं कि आई वाला है, तो इन दोनों को पहले मैं एनिमेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इन दोनों का सिलेक्शन करूँगा F6 फंक्शनल की 6। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसमें मुझे एनिमेशंस करने हैं। तो एनिमेशन कैसे होगा, तो ये जो दोनों आई बॉल हैं यहाँ पे आ जाएंगे और सिलेक्शन नहीं रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद वापस फिर से सिलेक्शन टूल एंड इसके पोजीशन को, यानी इसके जो कर्वेचर है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ और यहाँ से इसको मैं कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इन दोनों का सिलेक्शन कर लेंगे। एंड सिलेक्शन करने के बाद गाइस राइट क्लिक करेंगे, दोनों का सिलेक्शन ड्रैग करके राइट क्लिक एंड शेप ट्विन, ठीक है, शेप ट्विन। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये एक एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ऑलराइट, नाउ अब बारी है ये आई बॉल की। मैं इन दोनों को लाइन मोड में रख रहा हूँ, चलिए इसे ऑफ कर लेते हैं। और ये हमारा आई बॉल है तो इसे अब हम एनिमेट करेंगे। तो वंस अगेन फिर से F6 और यहाँ पे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ क्लासिक ट्विन। और क्लासिक ट्विन करने के बाद इसको थोड़ा नीचे लेके चले जाएंगे लाइक दिस। ओके, तो ये इसका पोजीशन भी देखिए चेंज हो रहा है। इसके बाद इन दोनों आउटलाइन को ऑफ करेंगे। अब आई बॉल्स एंड आई ये दोनों प्रॉपर एनिमेट कर रहे हैं। आई होप गाइस यहाँ तक का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ना अभी के लिए मैं 20 फ्रेम पे चला जाता हूँ। F5 यूज़ कीजिए, कंटिन्यू फ्रेम रहेगा। और इसके बाद कंटिन्यू फ्रेम अगर आपको और ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो F5 मैं चलो 5 फ्रेम में और ले लेता हूँ। यहाँ से लेयर जब कॉपी करेंगे तो ये कंप्लीट लेयर यहाँ तक का हो जाएगा। कर लें और होल्ड करके डायरेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक आने के बाद अब डायरेक्ट इसे छोड़ दें तो ये कंप्लीट एक फ्लो बन जाएगा। अभी मैं प्ले करके चेक कर रहा हूँ। और अगर आपको बीच में गैप ज़्यादा चाहिए देन यूज़ F5 बटन। यहाँ पे F5 आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा फ्रेम्स के गैप के लिए। तो जैसा भी आपको ब्लिंक करना है इट्स डिपेंड ऑन योर सी और रिक्वायरमेंट। मैंने आपको वो तरीका बताया, मैंने वो प्रोसेस जो है वो बताया कि कैसे ये वर्क करता है। अब इसको ही आप अलग अलग आई के साथ यूज़ कर सकते हो। द प्रोसेस विल रिमेन सेम फॉर ऑल। अगर आपको इसी चीज़ को फिर से आगे कॉपी करना है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ और ब्रेक चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं प्रेस करने वाला हूँ F5। तो सबसे पहले तो प्रीव्यू को चेक कर लेते हैं फ्रॉम हियर। सो यहाँ तक के सारे स्टेप्स को फॉलो हमने कर लिया। अभी हमारे पास कई सारे लेयर हैं और जब आप एनिमेशन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे लेयर हो जाते हैं। तो इसे प्रॉपर मैनेज करना आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और इसमें क्या हमारे पास ये वाला एरिया, यानी ये भी काम का है और ये एरिया, ठीक है। तो आई के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक का सारा लेयर यूज़ किया है। तो सिलेक्शन आपको कर लेना है, ड्रैग करेंगे, ये सारे लेयर का सिलेक्शन कर लेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कट फ्रेम में क्लिक कर लीजिएगा। सो गाइज आपने पहले तो कट फ्रेम कर लेना है, उसके बाद इंसर्ट में चले जाएंगे, न्यू सिंबल पे डायरेक्ट जाइएगा, कंट्रोल F8 इज द शॉर्टकट और यहाँ पे चूज ग्राफिक। सिंबल का नेम यू कैन डिफाइन दैट, जैसे आप आई रख सकते हो। ओके में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट फ्रेम पे जाना पड़ेगा। कंट्रोल अल्ट V इज द शॉर्टकट। सो क्लिक हियर। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका आई आ जाएगा एंड बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाएंगी। बट ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक सिंबल है, तो सिंबल है, जब हम बाहर आएंगे तो ये हट जाएगा। तो अभी हमारे पास वो दिख नहीं रहा। अभी सारे के सारे लेयर्स हम यहाँ से करने वाले हैं डिलीट, यानी सिर्फ हमारे पास अभी हमारे पास फेस है और यहाँ से यहाँ तक 50 फ्रेम है। तो अगर इस तरह का कुछ भी बन जाता है ना तो पहले तो अनलॉक कर लो और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके मैं करने वाला हूँ इसे रिमूव फ्रेम। 50 फ्रेम का मुझे चाहिए था, F5 यूज़ करेंगे, बीच में कोई ज़र्क नहीं होगा
और इसे मैं करने वाला हूँ लॉक फ़िलहाल के लिए, या चाहें तो लॉक करें, ना चाहें तो कोई बात नहीं। तो जो भी हम सिंबल्स क्रिएट करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि वो सारी चीज़ें आपके पास लाइब्रेरी में स्टोर होता है, और यहाँ पे आप इसे जो है वो लेके आ सकते हो फ्रॉम हियर टू हियर। और इसके लिए आपको तो सबसे पहले एक न्यू लेयर यहाँ पे लेना पड़ेगा। न्यू लेयर आपने ले लिया, फ्रेम 1 पे चले गए, आई को हमने उठाया और उठा के लाके हम यहाँ पे इसे रख देंगे। ये ध्यान रखिएगा, इस स्टेप को फॉलो करना है आपको। ये एक सिंबल के फॉर्म में है और जो एनिमेशन है वो सिंबल के अंदर में है। तो सिंबल के अंदर में हमने जैसे बटरफ्लाई एनिमेशन आपको बताया था, तो उसके जो विंग्स थे वो अलग तरीके से फ्लाई कर रहे थे, तो वो उसके अंदर का सेक्शन था। तो जब भी एनिमेशन हम लोग बनाते हैं तो इसमें इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर मैं अभी प्ले करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनिमेशन कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके इनसाइड में एनिमेशन है क्योंकि वो एक सिंबल है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे अभी मैं इसे ही कॉपी कर सकता हूँ, और कॉपी करने के लिए अल्ट होल्ड करेंगे। तो ये कंसेप्ट और ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसे फ्लिप कर सकते हो, जिसके लिए मॉडिफाई में जाएंगे एंड हियर इज ऑप्शंस वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो आप इसे सेट कर लीजिएगा लाइक दिस। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हो गाइस, तो आप यहाँ पे चले जाएंगे एंड इसको रोटेट कर सकते हो फ्रॉम हियर टू हियर, जैसा भी आप चाहें, यू कैन मैनेज दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आई बॉल्स वगैरह प्रॉपर एनिमेट किया जा सकता है, आईज को प्रॉपर एनिमेट किया जा सकता है, एंड जो सीन है उसके अकॉर्डिंग इसे सेट किया जा सकता है। क्लिक करेंगे एंड प्रीव्यू को चेक कर लेंगे। सो यू कैन डू द सेम, और यहाँ पे सारे स्टेप्स को फॉलो अप करने हैं आप भी इसी तरीके से आई ब्लिंक जो है वो कर सकते हो। और जो भी एनिमेशंस है, जैसे मैंने आपको लिपसिंग बता दिया, तो लिपसिंग और उसी की लिपसिंग के अकॉर्डिंग आई को आप मैनुअल मैनेज कर लो, मैनुअल सेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, एंड इसे प्रैक्टिस करके आप इस पे कमांड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज।